चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। कर्नाटक के बेलगी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्ता की चाह में कांग्रेस देश हित से दूर हो गया है। कांग्रेस ने लोकतंत्र को बर्बाद करने का काम किया है और कांग्रेस वाले मानसिक रूप से अंग्रेजों की गुलामी को जी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को राजा महाराजाओं का योगदान याद नहीं आता। वोट बैंक के लिए वे राजा महाराजा के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन नवाबों बादशाहों सुल्तानों के खिलाफ उनमें एक शब्द बोलने की ताकत नहीं है। कांग्रेस की तिरस्कीकरण की मानसिकता अब खुलकर देश के सामने आ रही है। 7 मई को होने वाली तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्माते नजर आ रही है। दूसरे चरण के मतदान होने के साथ साथ अब कांग्रेस और बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। इसी घड़ी में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लंबा छत्तीसगढ़ के दौरे पर आई हुई है। आज अलका लंबा के छत्तीसगढ़ के दौरे का तीसरा दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी अलग ही पहचान बनाई है। आज मोदी के हाथ में भारत सुरक्षित है। 2014 के पहले ऐसा नहीं था। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज आतंकवाद नक्सलवाद का समाधान हो गया है। अब कहीं पटाखा भी फूटता है तो पाकिस्तान सफाई देता फिरता है। यह वही भारत है। लेकिन आज एम्स बन रहा है, हाईवे बन रहा है, स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। दोनों ही पार्टी के नेता अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज उड़ीसा के दौरे पर है। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए प्रचार किया और लोगों से पार्टी के लिए वोट देने का आग्रह किए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव गुन्ना पहुंचे। यहां सीएम मोहन यादव ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग चिंता मत कीजिए, हम यह योजना बंद नहीं करेंगे। लाडली बहन योजना के तहत आपको पैसा मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने जितनी भी योजना चालू की है उनमें से एक भी योजना बंद नहीं होगी। लाडली बहन योजना का पैसा भी आपको लगातार मिलता ही रहेगा। इतना ही नहीं, चुनाव के बाद उनका नाम भी शामिल किया जाएगा जिनका नाम छूट गया था। मंच से बोलते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि चुनाव के बाद लाडली बहन योजना में छूटे लोगों का नाम भी जोड़ा जाएगा। कहा कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार है, सबका भला करने वाली सरकार है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बेहद संवेदनशील सरकार है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग जारी है। दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इधर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी दलितों, पिछड़ा और आदिवासियों का आरक्षण छीनना चाहती है। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी आधारहीन झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा सरकार इस देश में 10 साल से हमें 2 बार पूर्ण बहुमत मिल चुका है। कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राजा महाराजा वाले बयान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा अत्याचारी थे। वे गरीबों का जमीन छीन लेते थे, जब मर्जी तब हड़प लेते थे। कांग्रेस के शहजादे ने छत्रपति जी महाराज और रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। उनका सुशासन, उनकी देशभक्ति आज भी हम सबको प्रेरित करती है। क्या शहजादे को यह पता नहीं है? मुल्क अपना मैदान अपना, फिर भी पाकिस्तान का खेल उनके लेवल का नहीं दिखा, जिसे देखकर कहा जा सके कि टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए तैयार है। हम ये नहीं कहते कि जिससे मुकाबला था वे खराब टीम थी, लेकिन ये तो सब जानते हैं कि वे न्यूजीलैंड की बी टीम थी और पाकिस्तान अपने फुल स्टेथ में उतरी थी। अब इस लिहाज से पाकिस्तान को एक तरफा जीत दर्ज करनी चाहिए थी, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के 5वें और आखिरी T20I में पाकिस्तान जीता जरूर, मगर गिरते पड़ते। हैरानी तब हुई जब मंच के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को ये कहते सुना गया कि उनकी टीम ने रन थोड़े कम बनाए थे, जिससे जीतना मुश्किल लग रही थी। मतलब भाला हो सदाब खान के थ्रू का, जिसने न्यूजीलैंड को पूरे 20 ओवर खेलने से रोक दिया। चीन की समाचार एजेंसी ने शनिवार को बताया कि शहर में आए एक बवंडर में 5 लोगों की मौत हो गई और 33 लोग घायल हो गए।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी नेता संविधान बदलने की जो बात कह रहे हैं उनके पीछे उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन प्राप्त है। पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्होंने लातूर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के मंत्री और नेता खुलेआम दावा कर रहे हैं कि 400 से ज्यादा सीट मिलने के बाद संविधान बदल दिया जाएगा और ऐसा पीएम की सहमति से हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के सरनेम को लेकर टिप्पणी की है। शनिवार को गुड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोहन यादव ने कहा कि हमारी परंपरा के अनुसार जैसे ही बेटी की शादी होती है वह अपने नाम के साथ अपने ससुराल का उपनाम जोड़ लेती है। प्रियंका कैसी गांधी है? ये सब नकली गांधीवादी है। ये सिर्फ गांधी के नाम पर वोट बटोरना चाहते हैं। गोपालगंज से सुपौल जा रही सुरक्षा बलों की 3 बसें दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक बस के ड्राइवर और 2 कांस्टेबल की मौत हो गई। वहीं 12 से ज्यादा जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पटना जिले के सिधवलिया थाना क्षेत्र के बरहिमा मोड़ के पास NH 27 के पास की है। इधर घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से 5 एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम को भेजा गया। हादसे के बाद सदर अस्पताल को अलर्ट करते हुए घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस को अस्पताल लाया जा रहा है।